बात उठाई, मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते, भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, या उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की मुस्लिम राजनीति को बेनकाब किया है? नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। लंबे समय से विपक्ष ये धारणा बनाने की कोशिश में लगा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को पीएम मोदी ने हिंदू मुस्लिम राजनीति से भर दिया है। तो आज हम आपको देश में होने वाली हिंदू मुस्लिम सियासत की रियल स्टोरी बताने जा रहे हैं। आपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया भाषण सुने हैं? बीजेपी का मानना है कि चुनाव के दौरान दिए गए उनके भाषण भड़काऊ हैं। वो भारत को तोड़ने और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरा कांग्रेसी तंत्र इस तरह की खतरनाक राजनीति का या तो समर्थन कर रहा है, या तो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है, या फिर खुले तौर पर इसकी जय जयकार कर रहा है। पीएम मोदी अपने चुनावी भाषणों में देश को राहुल गांधी और कांग्रेस के विभाजनकारी विचारों की प्रकृति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश के विपरीत कुछ लोगों का एक समूह पहले से ही प्लान की हुई प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है कि पीएम मोदी इस चुनाव को सांप्रदायिक बना रहे हैं, विभाजनकारी भाषा बोल रहे हैं, कलह पैदा कर रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ मुस्लिम राजनीति करने वालों की सोच और उसके परिणाम को उजागर किया है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के धन पुनर्वितरण के विचार को पीएम मोदी ने जनता तक पहुंचाया। राहुल गांधी कहते हैं कि हम सभी की संपत्ति का एक्सरे करेंगे और फिर जनसंख्या के अनुपात में संपत्ति का पुनर्वितरण करेंगे। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को उनका उचित हिस्सा मिले। राहुल गांधी के इसी प्लान का पीएम मोदी ने नतीजा बताया। कहा कि वो आपके मंगलसूत्र के लिए आ रहे हैं और इसे अपने वोट बैंक में दे देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। खुद अल्पसंख्यकों को धन पुनर्वितरण के माध्यम से उचित हिस्सा देने की पैरवी करने वाली कांग्रेस कहती है कि मोदी ने इस चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की हिमाकत की। ये बात तो ठीक नहीं है। कांग्रेस ने साफ शब्दों में मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण का वादा किया। राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और यहां तक कि स्पोर्ट्स में भी उनका हिस्सा मिले। क्या कांग्रेस का यह वादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है?
पीएम मोदी ने कहा कि वो SC, ST और OBC के आरक्षण को काटने के लिए आ रहे हैं और एक समुदाय खास को इसका लाभ देंगे, जैसा कि वो पहले ही कर्नाटक में कर चुके हैं और आंध्र प्रदेश में करने की कोशिश की थी। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम दिखाई नहीं देता। हाँ, पीएम मोदी पर वो तंज कसते हैं कि उन्होंने इस चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की हिम्मत कैसे की। जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त उस सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कहा था कि भौतिक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है। मुस्लिम इस देश के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक या सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। वित्तीय परिव्यय निर्धारित करके यूपीए सरकार सांप्रदायिक बजटिंग की वकालत कर रही थी। क्या ये धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देकर माहौल को सांप्रदायिक बनाना नहीं था? यूपीए सरकार ने सरकारी रोजगार में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी किए कि चयन बोर्डों या समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय से कम एक सदस्य को शामिल किया जाए। क्या ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नहीं था? यूपीए सरकार के दौरान 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,780 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इसके अलावा सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली NAC यानी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यूपीए सरकार से धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाए जाने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में सुधार करने, उन्हें बढ़ाने और 12वीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यक आबादी वाले स्थानों को विकसित करने के लिए कहा था। आजादी के बाद से ही कांग्रेस यही करती आ रही है। जवाहरलाल नेहरू UCC के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हिंदू कोड बिल लाए। इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत किया। राजीव गांधी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के पक्ष में शाह बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह सरकार ने शिक्षा के अधिकार के दायरे से चिन्हित अल्पसंख्यक संस्थाओं को हटा दिया। साथ ही मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का पहला हक है। यही वो उदाहरण है जो इस बात के साक्षी हैं कि कांग्रेस ने खुद को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के पिलर पर टिका रखा है। कांग्रेस लोकसभा 2024 के चुनावों में न सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय को बांटने के साथ साथ देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र बलों में अशांति फैलाने का काम भी कर रही है। राहुल गांधी सेना को लेकर भड़काऊ टिप्पणी कर रहे हैं। वो सेना के जवानों और अधिकारियों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निवीर, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। अगर आप सीनियर अफसर हो या 4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है। राहुल गांधी के सेना पर विभाजनकारी बयान को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की बातों का ठीक उन्हीं के शब्दों में जवाब दें, जैसा राहुल गांधी चाहते हैं। बस प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आने की देर थी। कांग्रेस समर्थक तो तैयार बैठे थे। पीएम पर आरोप ये लगाया गया कि मोदी सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। राहुल गांधी के हर भाषण और वादों में सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की योजनाबद्ध कोशिश है। आर्थिक ताने बाने को नष्ट करने के लिए धन पुनर्वितरण का प्लान, राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए उत्तर दक्षिण को विभाजित करने वाली बातें और सशस्त्र बलों की एकजुटता को नुकसान पहुंचाने के लिए अग्निवीरों और सेना के अधिकारियों को बांटने वाला बयान। अभी आपको सोचना है कि देश के लिए अभी और आने वाले समय में ज्यादा हानिकारक क्या है। राहुल गांधी और कांग्रेस का मुस्लिम आरक्षण देना, मुस्लिम पर्सनल लॉ जारी रखना, धर्म के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट्स देना, धन हड़प कर उसे अपने वोट बैंक में बांटने का वादा, या फिर पीएम मोदी का कांग्रेस की इन तमाम विकृत वास्तविकताओं को सीधी भाषा में जनता तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ राहुल जी की बात पर सवाल उठाए हैं। ऐसी बात जो देश हित में नहीं है, उस पर एक सच्चे देशवासी को सवाल उठाने ही चाहिए। बस प्रधानमंत्री यही करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी की भाषा और नीतियां दोनों ही गृह युद्ध और एक और विभाजन को जन्म देने वाली है। इसलिए जब पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, तो ये सिर्फ तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय हितों के अर्थों में भी पूर्ण सत्य है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत धर्म देखकर गैस सिलेंडर बांटे? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके सपनों का घर नहीं मिला? क्या आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लोग स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थी नहीं है? क्या जन औषधि केंद्रों में मुसलमानों को दवा सस्ती कीमत पर नहीं दी जाती? इन तमाम सवालों का जवाब मैं क्या दूं? खुद लाभार्थी दे रहे हैं। फायदा हुआ, हमको 1.5 लाख रुपया मकानों का दिया और गैस कनेक्शन दिया और हमें बाथरूम दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार का, धन्यवाद। पीएम मोदी जी को हम थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये उज्ज्वला स्कीम के कारण हम सब घर पे गैस पे खाना बनाना सकते। हमारे गांव में पीने के पानी को हर घर पहुंचाया जा रहा है। पूरे गांव को अच्छा और साफ सुथरा पानी मिल रहा है। सुना आपने लोगों को? क्या ये हिंदू मुसलमान की राजनीति है? क्या इन चेहरों पर ये मुस्कान बांटने वाली राजनीति का परिणाम है?
सोचिए और खुद फैसला लीजिए। आज की रियल स्टोरी में मेरे साथ अभी इतना ही। आगे किसी और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, वोट डालने की अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करें।